नमस्कार, यूसेन के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। नागपुर उन चुनिंदा शहरों में से एक शहर है जिसको स्मार्ट सिटी बनाने की पहल की जा रही है और होगा भी, क्योंकि जब भी किसी शहर को स्मार्ट सिटी कहलवाना है तो उसके लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ मापदंड होते हैं, उसको इसकी भरपाई होती है या नहीं ये देखना ज़रूरी हो जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे इस शहर का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट या फिर एजुकेशन लेवल या पैरामीटर्स हेल्थ के या अनेक इस किस्म के पैरामीटर्स होते हैं, जिसके साथ साथ उस शहर में एंटरटेनमेंट और रिलैक्सेशन के लिए क्या व्यवस्था है इसकी भी देखभाल होती है। लेकिन नागपुर के इर्द गिर्द में कुछ ऐसे रिसोर्ट्स और वाटर पार्क्स आज है जिसको देखकर इंसान कह सकता है कि कंफर्ट ऑफ लिविंग जिसको कहते हैं वो भी यहाँ पर नागपुर में बहुत बढ़िया है और इसी के कारण इस शहर को स्मार्ट सिटी का एक दर्जा मिल सकता है। आज जब हम वाटर पार्क और रिसोर्ट्स की बात करते हैं तो इस इलाके में मतलब करंदला के आसपास में 2 किलोमीटर की दूरी पर तिरखुरा नाम का एक प्लेस है। वहाँ पर टाइगर पैराडाइज रिसोर्ट एंड वाटर पार्क एक नया पार्क है यहाँ पर, और इनके जो सर्वायर डॉक्टर राजेंद्र पडोले आज हमारे बीच में मौजूद है। डॉक्टर राजेंद्र पडोले के बारे में इतना बता दूं कि वो एक पेशे से इंजीनियर है, अलावा इसके उनके जैसे हम कह सकते हैं मल्टी फैसेटेड पर्सनैलिटी है। इनके फिल्म प्रोडक्शंस में भी हाथ है और फिर बाद में ऐसे रिसोर्ट्स एंड पार्क्स में भी ये बहुत खास नाम कमा चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि कोविड-19 के कारण आपके जो वाटर पार्क है या रिसोर्ट्स है इस पर किस किस्म का एक विपरीत असर पड़ा या नहीं? सबसे पहले सभी लोगों को मेरा नमस्कार। बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा हुआ है, जैसा कि ये पेंडेमिक पिछले 1 साल से हम लोगों के बीच में है। पिछले मार्च में मैंने एक्चुअली कैसा था कि 26 जनवरी 2020 में ओपन किया था, इस पार्क का ओपनिंग थी। लेकिन बाद में 22 से ही बंद हो गया। यानी हमको तो शायद 15 तारीख को ही 15 मार्च को ही सब आ गए थे, नोटिस मिल गया था कि आप बंद कर दो करके, बंद कर दिया था। तब तो ये सब कुछ सही था। लेकिन अभी 25 दिसंबर से, तो उस दिन तो कर नहीं पाया मैं चालू, लेकिन 1 जनवरी से हम लोगों ने चालू कर दिया था पार्क। और धीरे धीरे हम लोग सब कुछ कर पा रहे थे। लेकिन फिर से नया लाट चालू हो गया कि आपको बंद करना है। हाँ, वीकेंड्स बंद कर दिए, फिर बीच में भी बंद कर दिया। अभी तो बोल दे कि भाई बंद रखो 14 तारीख तक के। तो इसमें कैसा है कि इतने सारे लोगों को जैसे हम लोग रोज़गार देते हैं, आज वहाँ पर काम करने वाले लगभग 100 के करीब लोग हैं, वो लोगों का रोज़गार बंद हो जाता है सर। बहुत तकलीफ हो जाती और हमको सारी चीज़ों के लिए परेशान किया जाता। इलेक्ट्रिक बिल के लिए इलेक्ट्रिक बिल मांगे जाते हैं। अभी 1 साल से हम लोग बंद करके रखा हुआ है सब कुछ। हमारा उत्पन्न ही नहीं है तो हम कैसे रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा, हम लोग कहाँ से भरे, पैसा कहाँ से दे उन लोगों को। ये भी बहुत बड़ी समस्या है सर हमारे इस क्षेत्र में। लोग भी जो मूड लोगों ने बनाया है, आने का मूड बनाया है, वो भी आ नहीं पाते बिकॉज ऑफ ये सारे रिस्ट्रिक्शंस है। बीच में लोगों को अड़ा लेते हैं कि आप जा नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, बहुत सारी चीज़ें हैं सर। तो इसमें तो मैं चाहूँगा कि ऐसे जो मैं नहीं अकेला नहीं, ये जो क्षेत्र जितने इस प्रोफेशन में जो काम करते हैं वो लोगों के साथ में बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है। यानी आज की तारीख में 15-20 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करना और इतना बड़ा करना, उसके बाद में उसका इंटरेस्ट तक के नहीं निकलना, ये बहुत खतरनाक बात है। जिस तरीके से हमने किया है, आज से 1 साल पहले लगा के बैठे हैं सर, हम लोग बहुत परेशान हैं। उम्मीद करते सर कि ये लॉकडाउन जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए और बाद में पहले के जैसे सुचारू रूप से आप सभी अपने अपने प्रोफेशंस में बिजी हो जाए। लेकिन हम फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। वीकेंड्स पे तो फिलहाल क्लोज है, लेकिन क्या वीकडेज पर भी क्लोज होता है सर? वीकडेज में हल्का नहीं, वीकडेज पे भी क्लोज ही होता है लगभग, क्योंकि लोग वीकडेज पे आते ही नहीं है ना सर, तो कोई मतलब नहीं। और वीकडेज के लिए भी नहीं कुछ, तो वहाँ के लोग आके पहुँच जाते हैं कि नहीं आज बंद करो, आज बंद करो। यानी क्या हो गया कि हमको सब कुछ टैक्सेशन वगैरह सब पूरा दो, लेकिन बंद करो, यानी कैसा करेंगे? बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सर। और गवर्नमेंट की अपनी मजबूरी है, आप लोगों की अपनी मजबूरी है, इस बीच एक बैलेंस स्ट्राइक करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो गवर्नमेंट ने फिर हमारे टैक्सेशन हो गया, इलेक्ट्रिक बिल हो गया, उसके बारे में सोचना चाहिए कि इनसे कम से कम जितना हो रहा है तो उनसे 1/4 ले ले। ऐसा कुछ तो भी करना चाहिए कि हम लोगों को जहाँ पर छूट मिल जाए तो हाँ, हम लोग थोड़ा सा, यानी हम रहेंगे तो सर तो 100 लोगों को रोज़गार दे पाएंगे। अगर हम लोग नहीं रह पाए वहाँ पर, सर्वाइव नहीं कर पाए, हम लोग कैसा कर पाएंगे? गवर्नमेंट का काम दूसरे एंगल से हम लोग कर रहे हैं, तो उन्होंने सोचना चाहिए सर हमारे बारे में।
बहुत सही कहा आपने। सर मान के चलेंगे कि कल चल के लॉकडाउन निकल जाए और बाद में आपके जो बिज़नेस है, प्रोफेशन जो है सुचारू रूप से चले, क्या किस्म के अरेंजमेंट्स करते हो सर आप? जैसे राइट फ्रॉम एंट्री टिकट से, क्या ऑनलाइन ऑफलाइन व्यवस्था है, किस किस्म की एक टिकटिंग सिस्टम है? बिल्कुल सर, हमारी व्यवस्था तो ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी, दोनों भी है। कैसा है फिलहाल, कैसा है कि ऑनलाइन तो हमने ये किया हुआ था, लेकिन अभी किसी कारण से हमने फिलहाल बंद कर दिया, क्योंकि अभी बंद कर दिया। ऑफलाइन जो चलता है फिलहाल, तो वहाँ पर जो गेट पर लोग आए और टिकट ले जी, और एंट्री करे, ऐसा हमारा सिस्टमेटिक वैसे चलता है। वहाँ पर गेट पे एंट्री मिलेगी, आपको टिकट मिल जाएंगी, बाद में फिर लॉकर रूम्स है, बाद में फिर कॉस्ट्यूम रूम्स है, कॉस्ट्यूम मिलेंगे आपको, बाद में आप बात करो, स्नान करो, उसके बाद में आप अंदर जा सकते हो। राइट। तो कोविड के वो तमाम प्रोटोकॉल्स आप फॉलो कर रहे हैं सर? फॉलो करते हैं, जैसे डिस्टेंसिंग रखना है या फिर बाद में नहीं सर, पानी ये तो नहीं, बड़ी बेकार बात होगी, ऐसा बोलना मेरा गलत ही होगा कि पानी में बेसिकली क्लोरीन युक्त पानी रहता है वो जी, उसमें ये कीटाणु इतना ये नहीं करता, यानी जी नहीं पाता। जो कोविड का कीटाणु है वहाँ पर जी नहीं पाता वहाँ पर। और डिस्टेंस भी वाटर पार्क है तो डिस्टेंस इतना नहीं रहता वहाँ पर, तो भी रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब जाएंगे तो हम लोग उनके हाथ सैनिटाइज करवाते हैं और बाद में मास्क कैसा करेंगे सर? क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है, पानी में जाना है। राइट, वो तो पॉसिबल नहीं है सर। तो बल्कि इतना करते हैं हम लोग, मतलब डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सकते हैं। हाँ, हम लोग 20-20, 25-25 लोगों को एक पूल में छोड़ते हैं। ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, मतलब डिस्टेंसिंग हो जाता है, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, इतना करते हैं सर फिलहाल। जी। ग्रुप बुकिंग से ऐसे कोई व्यवस्था है सर कि उस पर कोई स्पेशल डिस्काउंट्स मिलते हैं? हाँ सर, रहते हैं। क्या वो जरा एक्सप्लेन जैसे कि वो 10% से 5% से लेकर 10% तक का रहता है ग्रुप बुकिंग में। ग्रुप में कितने लोगों की आपकी एक्सपेक्टेशन? 50 मिनिमम। 50, अच्छा, हाँ जी। और एक ऐसा है कि सर हमारा जो है ना, ये जंगल को लग के है, करांडला ये अभयारण्य, जिसको यहाँ पर आज की तारीख में सब सुबह 23 सफारी होती है, शाम को 23 सफारी होती है, यानी 46 गाड़ियाँ वहाँ पर रहती है, तैनात है। मॉर्निंग में 23 और शाम को 23। तो वहाँ पर टाइगर है, टाइग्रेस है, उसके बच्चे हैं, लेपर्ड सब है वहाँ पर। आपको 200% वहाँ पर शेड दिखता है, वहाँ पर आते हो तो 200। अभी तो एक टाइग्रेस है जिसने 5 बच्चों को जन्म दिया हुआ, वो तो पिछले वक्त मेरे हमारे रिसोर्ट के पीछे ही दिखी थी, उसके फोटोज है मेरे पास में, हमारे पीछे ही थी, तो दिखे सबको, सब लोग ऊपर में जो रहने वाले। मतलब एक नेचुरल हैबिटेट है तो ऑब्वियसली। और मेरा कैसा है, पूरा कंपाउंड है, तो कोई आ नहीं सकता सर उस हिसाब से। हाँ सर, जैसे आपने कहा कि ग्रुप बुकिंग पे डिस्काउंट है, तो रिसोर्ट के अंदर जैसे हम पहुंचते हैं तो रिसोर्ट में किस किस्म की फैसिलिटीज़ है? जैसे रूम्स है या फिर बाद में और क्या उसके बारे में ज़रा डिटेल्स बताएं। रूम्स वहाँ पर कैसे कि हम फिलहाल तो मेरे 26 रूम हैं बनाए हुए हैं, बाद में हॉल है, कॉन्फ्रेंस हॉल है लोगों के लिए, बाद में फिर फैमिली रूम्स है, बोले जिसको हम डॉर्मेंट्री बोलते हैं। एक फैमिली अगर आई तो 15 लोग भी फैमिली कर सकते हैं, इतनी बड़ी बड़ी रूम्स है, वो सारी चीज़ें। बाद में लॉन है, गार्डन है, फुल गार्डन, रोज़ गार्डन है, बच्चों के लिए खेलने के लिए झूले हैं, कुछ अम्यूज़मेंट की तरह जो बच्चे झूलते हैं ऐसे खिलौने लगे हुए हैं। बाद में एडवेंचर है। वाटर पार्क में क्या फैसिलिटीज़ दे रहे सर आप? वाटर पार्क में सर हमारे हाँ स्लाइड्स है, रिवर है, लेजी रिवर है, बाद में फिर प्ले स्टेशन है। अभी 1 तारीख से ही 1 अप्रैल से अभी आज से चालू हो गया मेरा काम, मैंने अभी बंद है तो कंस्ट्रक्शन तो चालू है, लेकिन अपना वेव पुल जो 1 तारीख से चालू हो जाएगा। गोवा बीच करके एक नया कंसेप्ट आ रहा है, वो भी बन रही है, वो भी शायद अप्रैल महीने में लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी। सर, जैसे दर्शक जानना ज़रूर चाहेंगे कि एमपी से या नागपुर से ये लोग जब चलते हैं तो क्या कितना डिस्टेंस है, यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगता है? आपके पास कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ है? हाँ यस वी कैन, अपने वो भी ये किया है कि बस की फैसिलिटी हम लोगों को प्रोवाइड कर देते हैं। किसी ने कहा कि हम 50 लोग हैं तो वी कैन प्रोवाइड देम बस, हाँ बस वी कैन प्रोवाइड देम बस, बट वी विल टेक चार्जेस फॉर दैट। हाँ वो ऑब्वियस है सर, वो तो है। एंड इट इज दैट प्लेस इज वेरी नियरर टू भंडारा एंड नागपुर एज पर एंड वर्धा, एंड दिस 3 districts are very nearer to that place, and that is attached with 2 तहसील places, one is उमरेड and another is कुही। हाँ तो तहसील प्लेस से भी वहाँ हाँ वो बिल्कुल लगा हुआ है सर उनसे, तो रश रहता है। क्या डिस्टेंस क्या होगा सर नागपुर से? अगर नागपुर से ये 51 किलोमीटर है सर।
इट इज़ जस्ट 51 किलोमीटर। हार्डली 1-1.5 घंटे का रास्ता है। नहीं, अभी तो जैसा गडकरी साहब की बहुत बड़ी मेहरबानी है, उन्होंने इतना बड़ा रोड करना चालू किया वहाँ पर, आने वाले वक्त में वहाँ से आधा घंटे में पहुँच जाएंगे। गडकरी साहब का एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इस हमारे देश में बोलेंगे हम लोग, बहुत बड़ी वो तो उनकी तो तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। सर, आम पार्क्स में, वाटर पार्क्स में या रिसोर्ट्स में और आपके जो इस रिसोर्ट में क्या अंतर बताओगे आप कि वाई शुड आई कम टू यू? एक्चुअली कैसा है कि ये पार्क जो है मेरा, ये इंडिया का पहला पार्क है, इंडिया में पहला पार्क है जो ग्राउंड लेवल से अंदर है। अच्छा। यानी कुआं कैसा रहता है, कुआं 20 फीट नीचे तक पानी लग जाता है उसको, ये 20 फीट नीचे है, ज़मीन के अंदर है पूरा पार्क। यानी ऊपर वो आपको ना वो, हाँ, ये ज़मीन के लेवल पे नहीं है, ये अंदर है, यानी अपने को अंदर जाना पड़ेगा पार्क में जाना है तो। हाउ सेफ इज़ इट सर कि जैसे खासकर महिलाएं आती है, बच्चे आते हैं, वृद्ध इंसान आते हैं, तो इनके लिए आप क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लेते हो? वो सारे प्रिकॉशंस है सर जो लेने लगा है, जैसा कि वृद्धा है उनके लिए बैठने के लिए चेयर्स है, एक प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं। महिला आई तो बाग में भी अच्छी सारी चेयर्स लगी हुई है, वहाँ पर बैठ सकते हैं, वहाँ पर देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेफ्टीज़ में फायर का शिप, अगर फायर तो होगा नहीं क्योंकि पानी का ही सब कुछ काम है, वो तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी लगे हुए फायर इक्विपमेंट लगे हुए हैं। हमें कुछ अगर प्रॉब्लम आ जाता है, कभी कोई बच्चा गिर जाए तो उसको फर्स्ट एड बॉक्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर हमने डेवलप की है। और बहुत उमरेड से बहुत नज़दीक है हमारे जो सेफ्टी वाटर जो ट्रेनर होते हैं जो वहाँ पर लगे होते हैं, वो किसी को ऐसा करने नहीं देते। मतलब लाइफ गार्ड्स टाइप के रहो? हाँ, तो वो लोग उनको वहाँ पर नज़दीक पास रहते हैं और पानी का भी वो ध्यान रखते हैं कि कुछ गलत ना हो जाए। हाँ, और बाकी पेरेंट लोग रहते हैं सर, कोई भी माँ बाप नहीं चाहते कि अपने बच्चों को अकेला छोड़ दे, वो साथ में रहते हैं, तो वो तो बहुत बड़ी, माँ बाप सबसे बड़ी सेफ्टी है। वो तो आते हैं, लेकिन आप अपनी तरह से भी ये सेफ्टी प्रोवाइड कर रहे हो, लाइफ गार्ड वगैरह देकर? बिल्कुल, माँ बाप सबसे बड़ी सेफ्टी है। आज ही मैं इतना, मेरी उम्र 47-48 रनिंग है, फिर भी माँ बाप है तो अच्छा लगता है कि माँ बाप है तो सेफ्टी है। एक अंदर ही अंदर सिक्योरिटी सेफ्टी फील होता है सर। जी जी सर, वाटर की बात करते हैं, वाटर पार्क्स की बात करते हैं हम, तो वाटर पार्क्स में कई सारे डिजीजेस होने के चांसेस, तो किस किस्म का एक ट्रीटमेंट होता है इस वाटर पार्क्स को करे जिससे कि वो सेफ, हाइजीनिक और प्योर रहे? बिल्कुल, कैसा रहता है, एक स्केल होती है, अपन लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, आपने भी पढ़ा होगा, हम 11वीं-12वीं के लेवल में जब रहते हैं तो पीएच स्केल रहती हो, तो उसमें अल्कोहलिक और अल्कलाइन करना, यानी एसिडिक और अल्कलाइन होना, यानी एसिडिक ज़्यादा हो गया तो भी इफेक्ट करेगा, अल्कलाइन ज़्यादा होगा तो भी इफेक्ट करेगा। तो आप pH 7 के तो वो उसके नज़दीक रखते हैं, जो लेवल रहता है पानी इतना रहेगा तो बॉडी पे इफेक्ट नहीं करेगा, उस लेवल पे हम लोग मेंटेन करते हैं। अगर एसिड कम हुआ तो एसिड डालते हैं, अगर अल्कलाइन कम हुआ तो वो क्लोरीन डालते हैं। जी, ऐसा करें। अलावा इसके सर उसमें जो कुछ कलर्स भी ऐड करते हैं आप, तो पानी को ब्लूइश बनाने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं सर, वो क्लोरीन जब डालते हैं ना, उसमें ही वो कलर आ जाता है ऑटोमेटिक। अच्छा। हाँ। और जो जैसा ये ब्लू कलर होता है अपना टाइल्स का, वो कलर का उसका रिफ्लेक्शन आता है। जी, रिफ्लेक्शन। सर, कई सारे लोग ऐसे, जैसे अभी मैं वृद्ध लोगों की बात कर रहा था या महिलाओं की बात कर रहा था, हो सकता है दे आर नॉट स्विमर्स, उनको तैरना आता नहीं है, तो इनके लिए कोई स्पेशल अरेंजमेंट है आपके पास में? जैसे कि दे कैन सिट ऐसे एक फ्लोर पे, दे कैन सिट ऑन फ्लोर, हाँ, एंड दे कैन टेक एंजॉय कर सकते हैं रेनफॉल। किस किस्म के अरेंजमेंट्स है सर फूड वाटर के? क्या हम बाहर से फूड ला सकते हैं या फिर बाद में आप ही प्रोवाइड करते हो? नहीं, हमारे यहाँ तो खुद का ही फूड है मैक्सिमम, लेकिन कैसा होता है, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते सारी चीज़ें, तकलीफ है, यानी एंजॉय तो करना है। अब एक फैमिली को एंजॉय करना है, 3000 रुपये उनके पास, उनके पॉकेट का साइज़ है, 2000 रुपये साइज़ है, और घर में 10 लोग हैं, तो लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हम लोग कैन वी ब्रिंग फूड फ्रॉम आवर ओन हाउस? दैट टाइम वी कैन अलाउ देम टू कम। अच्छा। बिकॉज क्या है कि हर किसी का अधिकार है। मतलब आप काफ़ी लिबरल हो सर, क्योंकि कई सारे पार्क्स में रिस्ट्रिक्टेड है, बाहर का फूड अंदर आने नहीं देंगे। नहीं, तो गलत है सर। वो कैसा है, बेसिकली गलत नहीं बोलूँगा मैं, उनका हो सकता है, उनके अपने सेफ्टी, लेकिन लोगों ने परमिशन लेनी चाहिए इस चीज़ की कि हम लोग लाए क्या, अगर ला सकते। अदरवाइज तो एक दिन अपन जाते हैं ना कहीं पर भी, जो डे पिकनिक एंजॉय करने जा रहे हैं, उन्होंने बाहर का खाना चाहिए। एक दिन तो घर वालों को छुट्टी मिलनी चाहिए। जी। तो ऐसा मैं सोचता हूँ कि छुट्टी, मैं मैक्सिमम क्या करता हूँ सर,
जैसे बड़े बड़े वीकेंड रहते हैं ना, उस दिन विथ थाली करता हूँ काम। जैसा होली है, विथ चिकन अनलिमिटेड, विथ वेज अनलिमिटेड, ऐसा 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 पैकेज डालता हूँ। लेकिन लोगों को जरूरत ही ना पड़े लेके आए, अट्रैक्ट भी कर। तो ऐसा ऐसा करता हूँ मैं। जी। आमतौर पर से जब वाटर पार्क की बात होती है, रिसोर्ट्स की बात होती है, तो उसमें जनरली एक वैल्यूबल्स के लिए लॉकर होता है। तो आपके यहाँ किस किस्म का एक अरेंजमेंट है ताकि इनके गहने वगैरह सब? लॉकर से जी लॉकर्स में आप अपना मोबाइल रखिए, अपनी वॉच रखिए, अपना चश्मा रख दीजिए, अपने पैसे रखिए, आराम से लॉक करिए जी एंजॉय कीजिए। जी। अलावा इसके सर जैसे कि अभी मैरिजेस है या वेडिंग्स है, एंगेजमेंट्स है, कॉन्फ्रेंसेस है, सेमिनार्स है, पार्टीज है, कॉन्फ्रेंस है, तो वी आर टेकिंग दैट, नो प्रॉब्लम। जी। उसमें कुछ किस्म स्पेशल किस्म का पैकेज अगर ऑफर करते हो सर? नो, एक्चुअली सपोज दे वांट 2 days stay, they want 1 day stay, according to that we are making a plan for them, because what kind of food they wanted, and what kind of breakfast they wanted. मतलब एडवांस में अगर इन्फॉर्म कर दे तो फिर if suppose they should have informed us before. बस कि पूर्व सूचित कर ले तो फिर अच्छा तो अच्छा रहेगा। दैट टाइम वी कैन फॉलो दैट चार्ट, एंड जो उनका दिन का है वो वी कैन फॉलो। जी। दुनिया में देश विदेश में हर जगह हमने देखा कि जब भी ऐसा वाटर पार्क्स की बात होती है तो एक ड्रेस कोड रहता है। तो आपके यहाँ कोई ऐसा ड्रेस कोड है? क्या होता है और क्यों होता है सर? नहीं, कैसा है कि वहाँ पर इसलिए है कि कैसा है कि जनरल लोगों को पहचानने में और हमारे लोगों को पहचानने में हमको पट से पता लगे कि अभी हर क्षेत्र के ड्रेस कोड है अपने। तो मुझे पता लगना चाहिए कि मेरा ट्रेनर कौन है, लाइफ गार्ड कौन है। ये मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है। अगर सभी मैं नीले कोट में हूँ समझो, आप काले, सब लोग ऐसे रहे तो पहचान नहीं पाऊंगा ना। तो मेरी अलग आइडेंटिटी होनी चाहिए, उस पर नाम लिखा होता है, द टाइगर पैराडाइज रिसोर्ट एंड वाटर पार्क। अच्छा, वो जर्सी पे, वो कोट पे तो हम पहचान लेते हैं, प्लीज कम हियर। तो बोलेंगे जिस क्षेत्र का आदमी रहेगा वैसा उनको ऑर्डर देंगे। अच्छा। तो लेकिन जो बाहर से आते हैं लोग तो उनके लिए ऐसा ड्रेस कोड ऐसा सच नहीं रहता है कुछ? नहीं, बाहर से आने के लिए उनके लिए हम लोग वो ये लेते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, जैसे फ्लोट्स वगैरह मिलता है सर पहन के उतरते पानी में। हाँ, तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम बोलते हैं उसको। तो वो मिलता है ना वहाँ पर। उनका किराया लेते हैं हम लोग, डिपॉजिट लेके। अदरवाइज आपका एक ड्रेस कोड डिफाइंड है? हाँ, हमारे लोगों का ड्रेस कोड जी। उनका हम लोग उनसे हम लोग स्विमिंग ड्रेस उनको देते हैं, तो उनसे कुछ छोटे मोटे चार्जेस लेते हैं। जी सर, मैं जानना चाहता हूँ जैसे कि आपके इस रिसोर्ट में 3 चीज़ों का एक बैलेंस आप बताते हो, क्लेम करते हो, जैसे कि एडवेंचर भी है, रिलैक्सेशन भी है और सफारी भी है। तो इसको आप कैसे डिस्क्राइब करोगे, दर्शक इसको कैसे? देखिए, कैसा है कि हमारे यहाँ अगर आना हो आपको तो 2 दिन का पिकनिक समझ के आना चाहिए। पहली बार तो हम अपने रूम अपने रिजर्व करवा ले, वहाँ पर रूम रिजर्व करवा के सफारी बुक करवा ले, जो कि वहाँ पर सफारी शेर का भी दर्शन हो जाए, आपको शेर की भी दीदार हो जाए। बाद में 1 दिन के लिए पूरा वाटर पार्क के लिए निकालिए, और दूसरे यानी पहला दिन शाम को आते हैं, तो पहले दिन शाम को आते हैं तो मॉर्निंग का सफारी कर लीजिए, शाम का दर्शन कर लीजिए पूरे से। दूसरे दिन मॉर्निंग का सफारी करने के बाद में दूसरे दिन का वाटर पार्क कर लीजिए, और दूसरे दिन शाम को फिर से एंजॉय कीजिए अपने रिसोर्ट में, और तीसरे दिन मॉर्निंग में अपने घर पे निकले। ऐसा मैं एडवाइस। क्या फुटफॉल्स कितना रहता है सर, मतलब क्या एक्सपेक्टेशन? सर, मैं आपको बताता हूँ कि अभी 26 जनवरी को खुला था बाय द ग्रेस ऑफ गवर्नमेंट। वो तो उस दिन मेरे पास में कम से कम 1100 लोग आए थे सर। ग्रेट, अच्छा है सर। नहीं, वो उसी दिन। बाद में तो फिर जो रिस्ट्रिक्शंस आ गए, सो दैट हम लोग फिर से प्रॉब्लम में आ गए। बड़ा बेकार परिस्थिति से हम लोग गुजर रहे सर, ये सबसे बड़ी बात है। और ये मैसेज गवर्नमेंट तक के पहुंचाना चाहूँगा मैं कि इस क्षेत्र में जो भी लोग हैं बहुत इन्वेस्टमेंट करके आते हैं, उनका पैसा ना निकले तो तकलीफ में आ जाएंगे बहुत सारे लोग। अभी आज की तारीख में तो ऐसा प्रॉब्लम है सर कि इस क्षेत्र में लोग बैंकों को इंस्टॉलमेंट ना दे पाते, फिर जीते भी कैसे? जैसे इसके जैसे जान दे क्या करेंगे तो देखेंगे, बैंक वाले क्या बोलेंगे तो देखेंगे। तो ऐसा जीना भी अच्छा ही लगता है, हम लोग ऐसे जीते नहीं। एथिक्स के अगेंस्ट में जाना पड़ता है। जाओ, फिर नहीं है, फिर वो इसके बाद में आना, तो ये बड़ा बुरा लगता है। यानी आपको बताता हूँ कि ये मेरे एथिक्स के विरुद्ध में है। अगर मैं किसी से बात करता हूँ, आई शुड कमिट एनीथिंग टू एनीबडी, अगर वो फुलफिल नहीं कर पाऊँ तो मतलब आई एम नॉट फुलफिलिंग दैट ऑन टाइम, तो मुझे बड़ा बुरा लगता है। राइट।
तो कि ये गलत हो रहा है, मैं इसके विरुद्ध जा रहा हूँ, तो लेकिन बोलना है। फिर बाद में लोगों की एक बात रहती कि आत्महत्या करना वगैरह जो रहता काम, वो तो क्या बुज़दिल लोगों का काम रहता वगैरह जो कार्यक्रम। अभी करेगा एक अच्छा इंसान क्या करेगा? अच्छा इंसान सोचेगा, वो सह नहीं सकता किसी की बातें। करेक्ट। वो इमोशनल रहता है, सोच नहीं सकता। किसी को आदत पड़ी है तो वो तो करेगा कि किसी बीच में सर्वाइव करेगा। तो गवर्नमेंट ने सीरियसली सोचना चाहिए कि हम लोग क्या करें। जी सर, सभी यूनियंस होते हैं और वो एक्टिव रहते हैं, तो आपके वाटर पार्क एसोसिएशन ऐसा कुछ है या रिसोर्ट ओनर्स एसोसिएशन जो इस दिशा में गवर्नमेंट को कुछ अपील कर रही है, ऐसा कुछ हुआ नहीं, है? हम लोगों के और जो बॉडियाँ थी मुंबई में, उनके अध्यक्ष बैठते, इन लोगों ने शायद बहुत करके ट्राई करके 25 तक के खुलवाए, लेकिन ये सब जो इंस्ट्रक्शंस आए हैं, जो रोक दिया है, ये विदर्भ के लिए ही है। अभी विदर्भ में क्या करूँ मैं? विदर्भ के बंद है, बाकी जगह पे चालू है ना। तो मतलब आप एक रिसोर्ट ओनर्स एसोसिएशन बना के आप अपील कर सकते हो, ये नहीं गवर्नमेंट से तो सर कैसा है सर, पहले ही ये रोग प्रतिबंधक कायदा बना हुआ है जो सन 1873 में आया था, जिसमें जो न्यायपालिका, जो नगर परिषद, जो ग्राम पंचायत, जो लोकसभा, जो विधानसभा किसी भी तुम्हारे ऐसे प्रोजेक्ट को बंद करवाती है तो सर्वस्वी जवाबदार होती है उनके लोगों को ये करने में, अपना मेंटेन करने में, वो उनका फीडिंग करे। लेकिन उस कायदे के विरुद्ध में काम हो रहा है सर। जी, ये बहुत बेकार है। ये हार्श रियलिटी जो आमतौर पे कोई लोग समझते नहीं है। अभी ये हार्श रियलिटी लोगों ने समझना चाहिए और लोगों ने भी इसके बारे में जागरूक होना चाहिए। ऐसा बोलूँगा, लोगों ने जागरूक होना चाहिए, उनके अधिकार लोगों को मालूम होने चाहिए। जी, और कोई मेरे साथ में आए तो मैं पक्का उनके साथ में रहूँगा इस चीज़ें करते वक्त में। जी, क्योंकि काम गवर्नमेंट का है सर। ये गवर्नमेंट ने हमको बोला है कि रोग प्रतिबंधक कायदा है जो 1873 में बना हुआ है, जिसमें लिखा गया है कि ये सब जवाबदारियाँ जो रहेंगी, जो बंद करवाएंगी ये सारी चीज़ों की, जो ग्राम पंचायत रहेगी, नगर पालिका रहेगी, विधानसभा रहेगी, लोकसभा रहेगी, वो लोग उसके जवाबदार रहेंगे और वो लोग उनको उनकी नुकसान भरपाई देंगे और उन लोगों को चलाएंगे, तब वो बंद करा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करते, हमको तो हाँ ये करता है, प्रॉब्लम में डालते सब लोग। जी, लेकिन अल्टीमेट सफरर्स आप लोग हो सर। हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ऐसी चीज़ों को कहीं रोका जाए, हमको प्रोटेक्ट किया जाए, हमारे वर्कर को प्रोटेक्ट किया जाए, उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किया जाए। वो लोग क्या करेंगे सर? ये कुछ नहीं, आपके रेवेन्यूज़ को कंसेशन मिल जाए तो फिर रेवेन्यूज को हमारे को ये करे, हमको सब्सिडी अलॉट करे, कुछ तो करे जिसमें हम लोग अपने लोगों को पाल ले। हमारा जाने दो, हम लोग जैसा निकाल रहे, बैंक वालों को आप जो बोल रहे, जिस भाषा में बोलना चाहें वैसे हम बात भी कर लेंगे, एक आध दो से गालियाँ भी खा लेंगे, लेकिन बाकी लोग क्या करें? लोगों के पेट का सवाल है, उसके बारे में क्या डिसीजन नहीं है सर। गवर्नमेंट भी डिसीजन बहुत फास्ट धीरे धीरे लेती है सारी चीज़ों में। जी, हम लोग, मैं किसी के बारे में अच्छा बुरा बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन जो डिसीजन इसके पहले होते देखे हैं हमने, वो अभी नहीं देख पा रहे सर। राइट सर, मैं थोड़ा सा इस वाटर पार्क एंड रिसोर्ट से हटके आपके एक और इम्पोर्टेंट शाखा बोल देंगे हम, उस पर आता हूँ। शुरू में इंट्रोडक्शन बताया कि आप एक मल्टी फेसेटेड पर्सनैलिटी हो। आपने फिल्मों में भी कुछ डेबिल किया है, तो आपकी जो 2 फिल्म्स है सुपर हिट हुए हैं, एक वाक्य और बाद में सेकंड है एट्रोसिटी। तो इन परिस्थितियों में आप क्या ऐसी कोई फिल्में बनाना चाहते हो कि इंडिया का ट्रू पिक्चर रिफ्लेक्ट हो? हाँ बिल्कुल, मैंने बनाई सर। हाँ, मैंने स्टोरी लिखी, मैं अभी बस चालू करने वाला था जी। मेरे पिक्चर सामाजिक होते हैं। हाँ, मेरा पिक्चर था विटाल। हाँ, और ये पूरी जो परिस्थितियों को लेके बनाया था मैंने। हाँ, मतलब ये कोविड के कारण जो इम्पैक्ट हुआ है, बहुत खतरनाक उसका पिक्चर का ये किया था। स्टोरी बहुत अच्छी लिखी थी। अभी उसका यानी फरवरी में हम लोग, यानी यही फरवरी मार्च में चालू करने वाले पिक्चर को, लेकिन कंडीसिव एटमॉस्फेयर नहीं है। एटमॉस्फेयर फिर ऐसा बन गया। जी, चालू करने वाला था मैं, खुद डायरेक्ट करने वाला था पिक्चर को, और अच्छे एक्टर को भी लिया था, सारी चीज़ें की थी मैंने। स्टोरी भी कंप्लीट हो गई है, सब कुछ बराबर हो गया था, अच्छा पिक्चर बन रहा ऑन होल्ड है भी। हाँ, लेकिन क्या करें जी सर, जानना चाहता हूँ आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि आप पेशे से एक इंजीनियर हो, लेकिन साथ आपने PhD भी किया है। अलावा इसके आप एक फिल्म प्रोड्यूसर भी हो, डायरेक्टर भी हो, एक्टर भी हो, और ये डिविएशन कैसे हो रहा है सर? मतलब अलग अलग फील्ड से रिलेटेड। मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। मैं बेसिकली एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, और मैं ज़िंदगी में पैसों को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मेरा सोचने का तरीका अलग है।
कि जो पैसा मैं कमाता हूँ समाज से लिया हुआ है और वो समाज को वापस कर दे, कोई ना कोई माध्यम से क्यों ना हो। तो मैं कोई ना कोई माध्यम से इनको वापस करने की कोशिश करता रहता हूँ, एक्सपेरिमेंट करते रहता हूँ। और ये एक्सपेरिमेंट जैसे जैसे जिस तरीके से होते, लोग पागल भी बोलते हैं कि भाई ये कर रहा है, ये भी काम करेगा तो कैसा होगा। मुझे मालूम है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, पैसे आएंगे, उससे ज़्यादा से दूसरा क्या होगा, परिस्थिति खराब होगी और काम करूंगा, क्या फ़र्क पड़ेगा, और काम करूंगा। कुछ फिर से बॉटम लेवल पे आके, ग्राउंड लेवल पे आके काम करना पड़ेगा, करूंगा ना, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। जिंदगी मेरे को 500-1000 साल तो जीनी नहीं है। 60-70 साल भगवान ने दिए, ऊपर वाले ने, उसको काटना नहीं है, जी के जाना है। क्वालिटी लाइफ। हाँ, जी के जाना है, लोगों को बताना है कि ऐसी लाइफ जी जाती है। जी। फ्यूचर प्लान्स की बात करें तो क्या है सर फ्यूचर प्लान साहब? फ्यूचर प्लान में मेरे पास में कुछ अच्छी चीज़ें हैं जिसमें मैं फिल्म प्रोडक्शन के ऊपर मैं ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। और अपना जैसे रिसोर्ट इंडस्ट्री जो भी है, जिस तरीके और चीज़ को कैसा बढ़ावा मिले, और बढ़ावा मिलने के बाद में जिस तरीके से डेवलपमेंट और रोजगार लोगों को मैक्सिमम कैसा डेवलप करे इस क्षेत्र में, दूसरे क्षेत्र में। रोजगार मेरा सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है सर, लोगों को। मतलब एम्प्लॉयमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपके लिए फॉर द सोसाइटी। जी जी, एक मैसेज देना चाहोगे तो क्या रहेगा सर? कुछ नहीं सर, बस मैं हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट से गुजारिश करना चाहूँगा कि सेव अस। सेव द टाइगर है तो सेव। हाँ, सेव अस, हम जैसे लोगों को सेव कीजिए और हमारा प्रोटेक्शन बढ़ाइए। हमारे लिए इलेक्ट्रिक इसमें कुछ तो भी छूट दीजिए, कंसेशन कीजिए। दूसरे सारी चीज़ों को देखिए, हम लोग 1 साल से इन सारी चीज़ों को झेलते आ रहे हैं। हम इसके बारे में कुछ तो भी कीजिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से भी ये गुजारिश करूँगा, और हमारे जो विपक्ष के नेता हैं फडणवीस साहब, उनसे भी करूँगा कि हमारे लिए कुछ करे सर। हम लोग बहुत तकलीफ में हैं, इतना बोलूँगा। और लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप एक बार पक्का करंड लाइए और करंडला में आके टाइगर पैराडाइज के साथ में एक दिन पक्का बिताइए, लोगों से गुजारिश करूंगा सर। जी, और उम्मीद करते सर कि आपके तमाम सपने जो है वो पूरे हो। एंड इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू सर। थैंक यू वेरी मच।